हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पलक। तो आज हम सभी चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 सोशल साइंस ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर डिस्कस करने वाले हैं। सो पुल आउट योर ज्योग्राफी बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 22। ठीक है, अब हम यहाँ से ये चैप्टर शुरू करेंगे एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एग्रीकल्चर का मतलब हमें ज़रूर जानना चाहिए। चैप्टर की हेडिंग में बहुत कुछ छुपा होता है। इस समय क्या पता चल रहा है कि हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर है तो बहुत ईजी, बट हाँ थोड़ा सा टाइप्स में ज़रूर कंफ्यूज हो जाओगे, बट बीइंग एन 8th ग्रेडर तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड है एग्री, ठीक है, एग्री का मतलब क्या होता है? एग्री का मतलब होता है फील्ड। एक बार मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। इट्स फील्ड। एग्री का मतलब होता है फील्ड, और यहाँ पर कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। मतलब अभी इतना कुछ समझ तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं फ़ोन में ही लिख रही हूँ और यहाँ पे लिखना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट आपको ये समझ जाना है। आप बुक में भी लिख सकते हो अपने। एग्री का मतलब होता है फील्ड और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी हम फील्ड को कल्टीवेट कर रहे हैं। अब एग्रीकल्चर का बेसिकली मतलब होता है फार्मिंग, ठीक है, सेम मीनिंग होता है विच इज़ फार्मिंग। तो अब यहाँ पे हम फीडिंग करते हैं। गुरप्रीत, मधु एंड टीना were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and has just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour. तो यहाँ पर हम 3 कैरेक्टर्स के बारे में पता चला है, ठीक है। तो उनमें से एक है गुरप्रीत, दूसरा है मधु और तीसरा है टीना, ठीक है। तो अब ये विलेज से जा ही रहे थे, यानी विलेज में चल ही रहे थे कि इन्होंने एक फार्मर को नोटिस करा। उन्होंने एक फार्मर को देखा। हु इज़ अ फार्मर, राइट? वो जो क्या कहते हैं हम उन्हें, जो खेती बाड़ी करते हैं, किसान। फार्मर किसान को कहते हैं, तो यही फार्मर है। टिलिंग लैंड यानी वो लैंड को टिल कर रहे थे। अब लेट मी शो यू प्रेफरेंसेस ऑफ टिल, क्योंकि ये वो शायद से हम में से कुछ इंट्रोड्यूस पहली बार हुए होंगे, बट अगर इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 विच वॉज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसी में हमें टिलिंग वर्ड का मतलब समझा दिया गया था। बट स्टिल let me tell you the meaning of the word tilling. So this is what tilling means. तो यहाँ पर ये जो मैन जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है? सॉइल को टिल कर रहा है। तो गुरप्रीत, मधु और टीना ने एक फार्मर को टिल करते हुए नोटिस करा, ठीक है। अब हमें टिल का मतलब समझ आ गया है। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट, यानी फार्मर ने उन्हें बताया कि वो व्हीट ग्रो कर रहा था और उसने अभी मैन्योर डाला है। व्हाट इज़ मैन्योर? और ठीक है, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज़ एडेड टू द क्रॉप्स फॉर द बेटर ग्रोथ, ठीक है। तो फार्मर एक मैन्योर डाल रहा था सॉइल में ताकि वो उसे और फर्टाइल बना सके। उसने बच्चों को बताया कि द व्हीट वुड फेच, कि जो ये व्हीट का जो प्राइस है वो मंडी में बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, यानी उसकी कमाई बहुत ज़्यादा अच्छी होगी मंडी में, और वहाँ से वो फैक्ट्रीज में भी काम आ सकते हैं। क्यों काम आ सकते हैं? तुम्हें ब्रेड बिस्किट फ्रॉम फ्लावर, ताकि वो ब्रेड और बिस्किट जैसी चीज़ें बना सके। किससे? फ्लावर से, आटे से। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब प्लांट से फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं कैसे समझूँ, ये देखो, आपने एक टमाटर का बीज अपने पेड़ मतलब कहीं भी बोआ और अब वो प्रोडक्ट आ चुका है, यानी आपने किसका बीज बोआ? टमाटर। तो टमाटर अब ग्रो हो चुका है। तो टमाटर इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। ये सब आपने क्यों किया? टमाटर को उगाने के लिए। उग गया टमाटर अब, ठीक है। तो इसको मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। तो प्लांट से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करता है। पहला है प्राइमरी, सेकेंड है सेकेंडरी और थर्ड है टर्शरी। व्हाट इज़ इट? टर्शरी, ठीक है। नेट सब बहुत ज़्यादा बच्चे टर्टियरी कुछ भी बोलते रहते हैं, बट इट्स एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज टर्शरी।
तो इतना समझ आ गया। गुरप्रीत, मधु और टीना है, ये विलेज में जा ही रहे थे, तभी इन्होंने फार्मर को देखा जो लैंड को टिल कर रहा था। इवन शो यू द वीडियो ऑफ टिलिंग। उसके बाद फार्मर ने उन्हें बताया कि वो वीट को ग्रो कर रहा था और उसने अभी अभी मैन्योर डाला है ताकि वो सॉइल को और फर्टाइल बना सके। और फिर उन्होंने बच्चों को बताया कि वो वीट ग्रो कर रहा है जो बहुत ही ज़्यादा, जिससे उसकी मंडी में बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई होगी और वहाँ से वो फैक्ट्रीज में भी काम आ सकती है। क्यों? टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट्स। कहाँ से? फ्लावर, आटे से, ताकि वो ब्रेड और बिस्किट बना सके। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को फ्रॉम अ प्लांट की ट्रांसफॉर्मेशन टू अ फिनिश प्रोडक्ट, यानी इन्होंने जो सीड से जो इन्होंने सो करने की कोशिश की, मैंने टमाटर वाला एग्जांपल दिया था, इसको हम क्या कहते हैं? ये इसकी 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोस कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन और ये जो प्रोडक्शन होता है ये इसी से कनेक्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो प्रोडक्शन और नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन में काम आते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, ये सब गुड एग्जाम्पल्स है, अच्छे एग्जाम्पल्स है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। सेकेंडरी क्या होता है? अब सेकेंडरी यहाँ पे बोला गया है कि ये इन रिसोर्स की जो हम प्रोसेसिंग होती है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जस्ट एक्सट्रैक्शन की। ठीक है, अगर हमें टमाटर बोना है तो हमने टमाटर की सीड्स ले ली, खरीद ली, हमने सॉइल की तैयारी कर दी। पर सेकेंडरी क्या होता है कि अब हम उस प्रोसेस को, अब हम पहले मैन्योर डालेंगे, उसके बाद ये स्टेप इरिगेशन करेंगे, तो ये तो हो गया प्रोसेस। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ये सब क्या हो गया? टर्शरी एक्ट, यानी फिर उनका जो ऑलमोस्ट फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब स्टील भी बन गया, सपोज स्टील का तुम कर रहे हो तो तुमने स्टील को पहले एक्सट्रैक्ट करा जो भी है, उसके बाद उसका तुमने प्रोसेस, यानी जो भी जिस तरीके से वो बन रहा है वो सेकेंडरी हो जाएगा। और वो क्या होगा? अब जो मैन्युफैक्चर करोगे स्टील को तुम, ये क्या हो गया? ये टर्शरी एक्टिविटी हो गया। ये तीनों कनेक्टेड है। ठीक है, टर्शरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। अभी जो टर्शरी की जो एक्टिविटीज़ है ये प्राइमरी को सपोर्ट करती है, प्रोवाइड, और सेकेंडरी सेक्टर्स को सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। अब ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब क्या है? टर्शरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। अभी क्या क्या इंक्लूड करता है? क्रॉप्स को ग्रो करना इंक्लूड करता है, फ्रूट्स को इंक्लूड करता है, वेजिटेबल को इंक्लूड करता है, फ्लावर्स को, और लाइफ स्टॉक के रियरिंग को इंक्लूड करता है। तो इसका मतलब क्या होता है एक बार जान लेते हैं। रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स यानी एनिमल्स का ध्यान रखना। क्यों? ताकि वो उनसे प्रॉफिट गेन कर पाए, यानी काउस का ध्यान रखते हैं वो काउस का ध्यान रखते हैं। क्यों? ताकि वो उससे दूध निकाल पाए। तो दे आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स जस्ट फॉर देयर प्रॉफिट। ओके, सो दिस इज व्हाट rearing of livestock means. In the world 50% of persons are engaged in agriculture activities. यानी पूरे दुनिया में 50 यानी आधी प्रतिशत जो लोग हैं वो तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा ही इंगेज्ड है। और जो 2/3 है इंडिया का पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। सो येस, लेट मी मेक यू अंडरलाइन दीज की पॉइंटर्स। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एक ये कर लो, 50% ऑफ पर्सनस आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एक इसे अंडरलाइन कर लो। उसके बाद एक ये भी है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स, ये वाला भी अंडरलाइन कर लेना। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फेवरेबल ट्रोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ओके, अब जानते हैं ट्रोपोग्राफी होता क्या है। ठीक है, देखो ट्रोपोग्राफी वो होता है लैंड, स्टडी ऑफ लैंड, फॉर्म्स ऑफ लैंड। ठीक है, तो जब हम लैंड के फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं हम इसे टोपोग्राफी कहते हैं। यानी जो ट्रोपोग्राफी
ऑफ सॉइल, सॉइल की जो टोपोग्राफी है वो ज़रूरी होनी चाहिए, और क्लाइमेट ज़रूरी होना चाहिए किसके लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। येस, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आ सकता है इन लाइक टू fill in the blanks. The land on which the crops are grown is known as arable land. तो arable land क्या होती है, that a land that can be used for agriculture is known as arable land. ऐसी land जो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो सकती है हम उसे एरेबल लैंड कहते हैं। ठीक है, ये भी इसको भी अंडरलाइन करना है क्योंकि दिस कैन ऑल्सो कम एज अ 1 पॉइंटर, 1 marker. In the map you can see that agriculture activities is concentrated in those regions of the world where suitable factors of growing of crop exist. यानी जो मैप हमें, ये जो मैप दे रखा है इसमें हम देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ये उधर ही रीजन्स, एक ऐसे रीजन जहाँ पे सूटेबल फैक्टर्स है जिसमें ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एग्जिस्ट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड ऑरिजिन आ गया है, ये मैंने आपको बता दिया था। जो वर्ड एग्रीकल्चर है ये एक लैटिन वर्ड है, एगर या एग्री हम इसे कहते हैं सॉइल। ठीक है, या तो आप इसे फील्ड भी कह सकते हो, और कल्चर को हम कहते हैं कल्टीवेशन। ओके सम इम्पॉर्टेंट दिस। अब ये इम्पॉर्टेंट है, देखो अगर आप इसको स्कैन करोगे तो आपको इसके ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकते हैं, और कभी कभी तो फ्रॉड भी हो जाता है कि PDF ही मिल जाएगी इस चैप्टर की। तो एक बार ट्राई करके देखना, और अगर ये वर्क करेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दैट्स फॉर इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगला पार्ट ज़रूर आएगा। सो बी बाय।